हुकूमती खिलाड़ी ये दावा करते हैं कि जी अपोजिशन तो ख्वाब में भी हुकूमत नहीं गिरा सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। में कोई दो राय नहीं कि मंडी बहाउद्दीन वज़ीर आज़म का बहुत बड़ा जलसा था। ये जलसा पैगाम था अपोजिशन के लिए कि वो देख ले कि अवाम अब भी वज़ीर आज़म के साथ हैं, उन्हें अपने वज़ीर आज़म पूरा एतमाद है। और ये जलसा इस बात का पैगाम भी था कि महंगाई को लेकर अवाम को गुमराह करने का खेल बुरे तरीके से फ्लॉप हो गया है। और ऐसे वक्त में जहाँ पेट्रोल 12 रुपये महंगा हुआ, इसके बावजूद अवाम की जलसे में कसीर तादाद में शिरकत इस बात का सबूत है कि अवाम सख्त मुश्किलात के बावजूद इमरान खान के साथ खड़े हैं। शायद ये अवाम की जो बड़ी तादाद थी, कसीर तादाद का ही असर था कि इमरान खान साहब ने बहुत जोश में खिताब किया और सबसे पहले अपनी इस गलती को तस्लीम किया कि उन्होंने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से जाने की इजाज़त दी। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने नून लीग की आला क़यादत को निशाना बनाते हुए कहा कि एक भगोड़ा मियाँ है और एक छोटा मियाँ जिसका दिल बहुत कमज़ोर है। 3 साल से असम्बली डीजल की बजाय सोलर पर चल रही है। अच्छा, मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि जी मेरे पास वीडियो टेप्स है, भला कोई सियासतदान भी टेप से ब्लैकमेल करता है? अपोजिशन वाले सब डरे हुए हैं, मैं नहीं बल्कि ये खुद एक दूसरे को डाकू कह रहे हैं। इमरान खान की कोई कीमत नहीं है, इसलिए ये मेरे खिलाफ निकल खड़े हुए हैं कि मैं इनका हिसाब लूँगा। अच्छा, शहबाज शरीफ बेकसूर हैं तो वो अदालत से टाइम क्यों मांगते हैं? मकसूद चपड़ासी वाला केस चल गया तो फिर शहबाज शरीफ पकड़ा जाएगा। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने अपोजिशन को खुलेआम ललकारते हुए ये तक कह दिया कि वो अपोजिशन के हर मंसूबे पर पानी फेरने के लिए तैयार हैं और अपोजिशन को शिकस्त होगी और ये लोग जेलों में जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जी मेरा नाम ख़राब करने के लिए, मेरा इमेज ख़राब करने के लिए साफ़ पानी केस का ढिंडोरा पीटा गया, मुझे किसी और केस में गिरफ्तार करके नैब के अकूबत खाने में रखा गया, साफ़ पानी केस में अल्लाह के करम से तमाम लोग बरी हुए हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया कि मियाँ साहब कौमी असम्बली का इजलास क्यों मुलतवी किया गया, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कौमी असम्बली का इजलास मेरी वजह से मुलतवी किया गया क्योंकि फ़र्द जुर्म की तारीख 18 फरवरी की थी। उन्होंने ये भी कहा कि FIA ने दरख्वास्त दी कि समाअत की तारीख 17 या फिर 19 फरवरी कर दी जाए। उनका मकसद था कि मैं 18 को बहाना बनाऊंगा कि कौमी असम्बली का इजलास है, इसलिए मैं अदालत पेश नहीं हो सकता। अच्छा, अदालत ने FIA की दरख्वास्त खारिज की तो हुकूमत ने असम्बली सेशन की तारीख ही तब्दील कर दी। हुकूमत का इरादा था कि आज फ़र्द जुर्म आयद करवाएंगे, लेकिन अल्लाह मालिक है। अच्छा, सहाफ़ी ने जब शहबाज शरीफ साहब से अदम एतमाद से मुतालिक सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब ये दिया कि अदम एतमाद की तहरीक का वक्त आने पर बताया जाएगा। अब हुकूमत तो कहती है कि अपोजिशन को खुद ही नहीं पता कि अदम एतमाद की तहरीक आनी भी है या फिर नहीं आनी है। अब ऐसे में शहबाज शरीफ को कैसे पता हो सकता है कि अदम एतमाद की तहरीक आखिर किस दिन आएगी और कैसे वो वक्त बता सकते हैं? अच्छा, और शहबाज शरीफ साहब के इस जवाब से ये अंदाजे भी लगाए जा रहे हैं कि जी अब तक अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक के लिए मुकम्मल तैयारी करने में नाकाम रही है। मरियम नवाज़ ने इमरान खान साहब पर तनकीद करते हुए कहा है कि एक एक पैसे का हिसाब देना होगा, इनको लंदन भागने की इजाज़त नहीं मिलेगी। अब मरियम के इस बयान के बाद मरियम पर यह तनकीद हो रही है कि कम अज़ कम मरियम ये बात मान गई हैं कि जो मुल्क को लूट कर फ़रार होता है वो लंदन में पनाह ढूंढता है, और ये काम मरियम के वालिद साहब ने भी किया। खैर, मरियम नवाज़ ने इमरान खान पर रिवायती अंदाज में एक बार फिर से बाउंसर बरसाए और कहा कि इमरान खान ने 3-4 साल सिर्फ इंतकाम पर तवज्जो मरकूज़ रखी। इमरान खान से सवाल दुनिया और आखिरत में भी होगा, उन्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, मरियम ने अदम एतमाद की तहरीक पर इत्तेहादी जमातों को मुखातिब करते हुए कहा कि वो अवाम की आवाज़ पर लबैक कहें, इत्तेहादी जमातें हों या कोई और, सबको अवाम की आवाज़ पर लबैक कहना चाहिए। पाकिस्तान मजीद बर्बादी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब नून लीग अदम एतमाद के लिए पर तोल रही है और वहीं पर फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं कि अदम एतमाद लाने वालों के घर वालों ने उन पर अदम एतमाद कर दिया, ये लोग हमारे खिलाफ क्या अदम एतमाद लाएंगे? अच्छा, हुकूमत का ऐसा मानना है कि अपोजिशन हुकूमत के हर इकदाम के खिलाफ जाकर खुद अवाम के सामने एक्सपोज हो रही है। और जैसा कि एहसन इकबाल साहब भी ने माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स से जो मुलाकात है उसको भी आड़े हाथों लिया। हुआ कुछ यूँ कि जब बिल गेट्स पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से इमरान खान साहब और बिल गेट्स की मुलाकात की तस्वीर जारी की गई, जिसमें देखा जा सकता है कि वज़ीर आज़म अपनी नशिस्त पर विराजमान है जबकि मेज़ की दूसरी तरफ बिल गेट्स बैठे हुए हैं। अच्छा, इस तस्वीर का वायरल होना था कि मरियम नवाज़ ने इस बैठक पर एतराज़ उठा दिया और अपने बयान में वज़ीर आज़म को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गैर मुल्की मेहमान को इस तरह से बिठाना बदतहज़ीबी और तकब्बुर है। अच्छा, इसके बाद एहसन इकबाल साहब ने भी वज़ीर आज़म के इस अमल को गुरूर पर मबनी करार दे दिया। अपने बयान में वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बिल गेट्स ना तो वज़ीर आज़म के मातहत हैं और ना ही कोई सेक्रेटरी हैं। इमरान खान को मेहमान से इज्जत से पेश आना चाहिए था। अब एहसन इकबाल का ये बयान सामने आने की देर थी कि शहबाज गिल ने जवाबी वार कर दिया। अपने बयान में उन्होंने तंज़िया अंदाज में पूछा कि एहसन इकबाल साहब, कहीं आप पिछले जन्म में सास तो नहीं थे? हुकूमत ने बिल गेट्स के दौरे को मुतनाज़ बनाने पर अपोजिशन को खूब आड़े हाथों लिया। अच्छा, देखा जाए
तो बिल गेट्स को पाकिस्तान में खुले दिल के साथ खुशामदीद कहा गया। हुकूमत पाकिस्तान ने बिल गेट्स को हिलाल इम्तियाज़ देकर इज्जत बख्शी। अब सवाल ये उठ रहा है कि बिल गेट्स अगर वज़ीर आज़म के लहजे को गुरूर पे मबनी समझते तो क्या वो वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते? क्योंकि बिल गेट्स ने तो इस मुलाकात को खुशाइन करार दिया। उन्होंने ट्विटर पर दौरा पाकिस्तान की तस्वीर शेयर करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात के दौरान मुल्क में पोलियो के हवाले से होने वाली जो नतीजा खेज़ बातचीत थी उस पर उनका शुक्रिया अदा किया। और बिल गेट्स ने क्या लिखा कि जी पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर नतीजा खेज़ बातचीत के लिए इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं मुल्क में पोलियो के खात्मे के अज़म की हौसला अफजाई भी करता हूँ और पूरी उम्मीद हूँ कि अगर हर कोई मोहतात हो जाए तो हम पोलियो का खात्मा कर सकते हैं। हुकूमत बहुत ज़्यादा पुरएतमाद आती है और आज के जलसे ने तो वैसे भी हुकूमत को और ज़्यादा कह देंगे बूस्ट दे दिया है और हुकूमत को भी अपोजिशन की जो कमज़ोरियाँ हैं उसका अच्छे से अंदाज़ा हो गया है। और जो अपोजिशन है वो बहरहाल अपनी जगह दावे किए चले जा रही है कि जी वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, अदम एतमाद की तहरीक आएगी और हुकूमत अपने घर जाएगी, हुकूमत को घर जाना पड़ेगा, हुकूमत को गिरा देंगे। बहरहाल मेरे ख्याल से ये वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, देख लेते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि पहले तो अपोजिशन के जितने वो सिर्फ दावे ही साबित हुए हैं। प्रैक्टिकली वो मैं अक्सर कहती होती कि 0 0 अंडा, कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया। अब देखते हैं इस दफ़ा ये जो जितने दावे कर रहे हैं वो कितने दुरुस्त साबित होते हैं और अगर इनके दावे इस दफ़ा भी दुरुस्त साबित नहीं होते हैं फिर अवाम सिर्फ इनसे एक ही बात कहेगी कि हमारे साथ खेल तमाशा और मजाक बंद करो, अब ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।